आज के क्लास में आज हम वॉल्यूम कैलकुलेशन देखते हैं इम्बैंकमेंट के लिए, है ना। ये बीजीएमएस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन के अंतर्गत आता है आपका। तो इसमें हम लोग देखते हैं आज इसमें देखेंगे हम लोग अर्थ कटिंग प्रॉब्लम, है ना। इम्बैंकमेंट और कटिंग जो है एक साथ आता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है आपका 98। क्वेश्चन है आपको द डेप्थ ऑफ रेलवे कटिंग। इसमें क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ रेलवे कटिंग, डेप्थ ऑफ रेलवे कटिंग एट intervals of 15 meters is 2.4 meters, 3 meters and 3.9 meters. 3.9 meters respectively. The width of base is 4.5 meters. 4.5 meters and side slopes दिया हुआ है 1.5 horizontal 1 vertical, 1.5 horizontal and 1 vertical, 1 vertical ये आपको दिया हुआ है। The surface of ground is level. The surface of ground is level. ग्राउंड जो है लेवल मान के चलिए। इसमें कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर। कैलकुलेट वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ दिस कटिंग। ये कटिंग का आपको जो है वॉल्यूम जो है निकालना है ना। तो हम लोग जो है जनरली कटिंग जो है ना, डेप्थ ऑफ कटिंग में देखिए जब इम्बैंकमेंट बनता है तो ऊपर का पोर्शन को लेवल लेके चलते हैं और कटिंग का जो है वो नीचे को लेके हम लेवल चलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका, अदरवाइज जो फॉर्मूला होता है इस तरह से मान लीजिए कि आपका जो है ये आपका ये रेलवे जाएगा, आपका रेलवे जाएगा, ये इसका परपोज लाइन होगा, इसका ये परपोज लाइन होगा आपका, है ना। क्योंकि है नहीं, कटिंग होगा उसके बाद ये मिलेगा आपका। इंटरवल कितना रिक्वायर्ड किया है 15-15 मीटर का 3 हाइट आपका गिवन किया है आपका, है ना। तो यहाँ से ये जो है आपका
15 मीटर होगा आपका, यहाँ से आपका 15 मीटर होगा और यहाँ से फिर आपका 15 मीटर होगा, है ना। ये जो होगा 15 मीटर होगा, है ना। ये आपका 15 मीटर होगा और आपका 3 कटिंग दिया हुआ है 15 मीटर, यानी कि एक जीरो पर कटिंग दिया हुआ है 2.4 मीटर का। उसके बाद एक कटिंग है 3 मीटर का और एक कटिंग है 3.9 मीटर का। इस तरह से मेरा कटिंग, ये जमीन का पोजीशन था मेरा, है ना। और ये मेरा पता करना था, ये आपका ओजीएल था पहले का, क्योंकि ये दिया है कि डेप्थ ऑफ कटिंग इसको काटना है 2.4 मीटर्स, 3 मीटर्स और आपका जो है 3.9 मीटर्स का कटिंग है आपका, समझे। ये मटेरियल को हटा के ये रेलवे जो है लाइन हमको तैयार करना है ना। तो ये लाइन तैयार करना है, तो यहाँ पर तो 0 मीटर्स हो गया, यहाँ आपका 15 मीटर्स हो गया और यहाँ हमारा 30 मीटर्स हो गया। और ये मेरा ओजीएल था, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, इस तरह से था मेरा, है ना। तो ग्राउंड जो है ये तो राइजिज ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड का जो प्रोफाइल है वो लेवल बता रहा है। ग्राउंड का प्रोफाइल जो है ऊपर का पोर्शन को लेवल, जहाँ भी क्रॉस सेक्शनल बनेगा वो लेवल बनेगा आपका। तो आपका यहाँ पर 3 सेक्शन गिवन होगा आपका, क्योंकि रोड बनेगा कटिंग का। तो कटिंग का पोर्शन जो है जस्ट लाइक ये पोर्शन और ये पोर्शन है, इसमें जो है नीचे वाला पोर्शन जो है फॉर्मेशन तैयार होता है, साइड स्लोप बनता है और इसका हाइट होता है। तो इस तरह से जो सेक्शन मेरा यहाँ पर बनेगा वो देखिए, 0 मीटर पर जो सेक्शन बन रहा है, 0 मीटर पर मेरा एक सेक्शन बनेगा इस तरह से। और जमीन जो है हमारा लेवल का पोजीशन बता रहा है, लेवल का पोजीशन बता रहा है। तो इस तरह से मेरा जो है ये 0 मीटर का आपको सेक्शन बनेगा आपका, 0 मीटर का क्रॉस सेक्शन बनेगा आपका। एच जो है इसका 2.4 मीटर है और फॉर्मेशन जो है मेरा बोला है, फॉर्मेशन लेवल जो है 4.5 मीटर का, यही है 4.5 मीटर का फॉर्मेशन है। इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं फॉर्मेशन लेवल। साइड स्लोप दिया है 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, ये हो गया 1 इन 1.5, यानी 1, इसको डिनोट किया जाता है 1 इन एस से और ये डिनोट किया जाता है एच से। ये कहाँ का सेक्शन मेरा फॉर्म हुआ, 0 मीटर्स का ये सेक्शन जो है यहाँ का आपका बना। नेक्स्ट सेक्शन आपका 3 मीटर्स का बन रहा है, जिसमें थोड़ा सा हाइट जो है इसका बढ़ा है आपका। फॉर्मेशन चूंकि चेंज नहीं करेगा, हाइट चेंज करेगा आपका, है ना। हाइट चेंज करेगा तो यहाँ से जो है इसका हाइट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, इस तरह से हाइट जो है इसका थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, है ना। हाइट थोड़ा सा ज़्यादा आ गया इस तरह से। तो इसका जो है साइड स्लोप, ये भी आपका साइड स्लोप 1 इन 1.5 बताएगा आपका, ये भी साइड स्लोप 1 इन 1.5 बताएगा, है ना। साइड स्लोप कांस्टेंट होता है, साइड स्लोप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये फॉर्मेशन जो हो गया मेरा 1.5 मीटर का, एच जो है चेंज कर रहा है आपका 3 मीटर चेंज कर रहा है आपका।
ये कितना का हो गया, 15 मीटर का सेक्शन, यहाँ का सेक्शन ये बना जो जाएगा, ये कटिंग का है। ये मटेरियल जो है हटा रहे हैं हम, ये कटिंग का है। यही हाइट कट के ये फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा, ये हाइट कट के फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। थर्ड सेक्शन जो बन रहा है 3.9 मीटर का, 3.9 मीटर का एक सेक्शन बनेगा मेरा, जो इससे कहीं ज़्यादा हाइट कैरी हो रहा है आपका 3.9 मीटर का, है ना। ये जो है 3.9 मीटर का सेक्शन, क्योंकि इसका हाइट बढ़ा है तो यह हाइट इसका आपका ज़्यादा होगा। एच का मान हो गया 3.9 मीटर। फॉर्मेशन मेरा 4.5 मीटर कांस्टेंट का कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइड स्लोप 1:1.5 रहेगा, साइड स्लोप 1:1.5 रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जाके मेरा 30 मीटर्स का बनेगा। दोनों का डिफरेंस जो है 15-15 का इंटरवल का मेरा प्राप्त हुआ। ये सेक्शन यहाँ का बना। अब यहाँ पर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल, वर्टिकल सेक्शन को हम क्रॉस सेक्शनल कहते हैं। तो यहाँ तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा मेरा। उसके बाद फार्मूला लगेगा, फार्मूला में यहाँ सिम्पसन्स या ट्रेपेजॉइडल जो फार्मूला होता है उसको हम लगा देंगे। ये मेरा हो गया फर्स्ट, है ना, क्रॉस सेक्शनल। ये मेरा लास्ट क्रॉस सेक्शनल हो गया। और यहाँ पर ये सेकेंड है, इसीलिए ये इवेन क्रॉस सेक्शनल बनेगा, है ना, यानी कि मिड क्रॉस सेक्शनल बनेगा। इवेन मिड होता है 2 ही 3 सेक्शन रहने से। तो यहाँ पर हो गया आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 0 मीटर्स। इसका फॉर्मूला होता है आपका B + SH × H। ये फॉर्मूला है इसको निकालने का, है ना। तो B + SH × H का फॉर्मूला है आपका। तो B का मान हो गया 4.5, S हो गया आपको 1.5 और H हो गया आपका 2.4 और H हो गया फिर 2.4, है ना। इस तरह से जो है फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका निकलेगा। DGMS के लिए क्लास रनिंग है आपका। यदि किन्हीं को क्लासेस यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो कोर्स जो है 100%, लेकिन कोर्स कुछ एक्सटेंड हो गया है, उसको कोर्स को फिर बैकअप करवाने का कोशिश किया जाएगा उसमें। तो 1.5 × 2.4 + 4.5 × 2.4, तो इसका जो एरिया आ गया मेरा 19.44 मीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया आ गया 1.5 × 2.4 + 4.5 × 2.4, इस तरह से एरिया आ गया। इसी तरह सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे कहाँ पर हम लोग, 15 मीटर पर। तो यहाँ पर हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 15 मीटर्स, है ना। इसका हो गया फिर B + SH × H। तो इसमें B का कोई मान चेंज नहीं करेगा, S का कोई मान नहीं चेंज करेगा। चेंज आपका कर रहा है तो H कर रहा है। तो B जो है 4.5 भी रहेगा, S 1.5 रहेगा, H जो है 3 मीटर्स हो जाएगा और H जो है आपका 3 मीटर्स हो जाएगा। तो इससे मेरा एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका प्राप्त होगा 1.5 × 3 + 4.5 × 3, है ना। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, क्योंकि एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़ा है, तो 27 मीटर स्क्वायर ये प्राप्त हुआ आपका। और इसी तरह से फिर हम थर्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया जाएंगे कहाँ पर, 30 मीटर पर। तो यहाँ हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया एट 30 मीटर्स,
30 मीटर्स पर यदि हम जाएंगे, इसका भी फार्मूला होगा B प्लस एस एच इंटू एच, क्योंकि एच केवल वेरी कर रहा है। तो B का मान हो गया 4.5 प्लस 1.5 इंटू 3.9 इंटू 3.9, इस तरह से केवल वेरी कर रहा है आपका। 1.5 इंटू 3.9 प्लस 4.5 इंटू 3.9, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया बढ़ के 40.36 मीटर स्क्वायर आया आपका, है ना। ये इतना आ गया। तो एरिया जो है आपका 3 एरिया ऑलरेडी मिल चुका है। इसका एरिया जो है आपका 19.44 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका एरिया जो हो गया 27 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसका एरिया जो हो गया 40.36 मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से एरिया निकल गया, है ना। अब यहाँ पर कटिंग का जो है हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग को यहाँ पर सिम्पसन से भी निकलेगा, और ट्रापेजॉइडल भी एक फार्मूला है उससे भी निकलता है आपका, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका तो यहाँ पर एरिया सभी का हो गया। तो यहाँ पर हो गया वॉल्यूम ऑफ कटिंग, वॉल्यूम ऑफ कटिंग बाय ट्रैपेजॉइडल से देख लीजिए पहले। ट्रैपेजॉइडल फार्मूला, हाँ, इसका जो है वॉल्यूम होता है W/2, यानी कि कॉमन इंटरवल, यानी कि ये मेरा यहाँ से W है, ये भी W है, कॉमन इंटरवल कहलाता है ना। और यहाँ पर हो गया आपका फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर होता है लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस, है ना। इसके बाद इसमें होता है 2 इंटू सम ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शनल एरिया, 2 इंटू सम ऑफ ऑल क्रॉस सेक्शनल, एक ही को सम ऑफ ऑल मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो एक ही को मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ 2 इंटू सम ऑफ ऑल मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया, मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसमें मेरा एक ही है, तो एक ही है, तो यहाँ पर हमारा जो है W का मान 15 हो गया। फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मिल रहा है 19.44, लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा हो गया 40.36, और मेरा हो गया मिड का 2 इंटू 27। यदि हम इस तरह से कंप्यूट कर देते हैं तो अर्थ कटिंग तो ट्रैपेजॉइडल और सिम्पसन्स में थोड़ा रिजल्ट जो है वेरी आता है स्लाइटली, है ना। इसमें थोड़ा वेरी आता है, तो 40 पॉइंट इतना हो गया प्लस 19.44 प्लस आपका जो है यहाँ पर 2 इंटू 27, तो 113 हो गया इंटू 15/2, है ना। ये जो मेरा एरिया निकला 853, है ना, ये निकला 853.84 मीटर क्यूब्स, है ना। वॉल्यूम में ये आपका निकला आपका, है ना। तो 2 इंटू 27 प्लस 40.36 प्लस 19.44 इंटू 15/2,
चलिए 853 पॉइंट जो है 54 इसका रिजल्ट आया आपका। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कटिंग बाय ट्रेपेजॉइडल। अब इसमें यदि हम सिम्पसन से भी चेक करना चाहते हैं, ये कटिंग जो हो गया हमारा 853 बाय ट्रेपेजॉइडल। ये जो मटेरियल आपका कटा है ना, तो ये जो वॉल्यूम आ गया वॉल्यूम है ना, ट्रेपेजॉइडल आपको बता दिया 853.54 मीटर क्यूब। अब देखिए सिम्पसन्स क्या कहता है, तो ट्रेपेजॉइडल बताया, इसके बाद जो है आपका सिम्पसन्स बताएगा, है ना। सिम्पसन दो ही रूल है इसको कंप्यूट करने के लिए। तो इसमें यदि हम सिम्पसन्स पर जाते हैं तो यहाँ पर हम सिम्पसन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सिम्पसन्स फार्मूला, ठीक है। तो सिम्पसन्स फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें होता है फार्मूला आपका W/3, है ना। इसमें हो गया फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस, है ना, 4 इंटू इवेन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि सेकंड जो है इवेन है ना। ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, और ये सेकंड आपका इवेन बन रहा है। तो इवेन जो मल्टीप्लाई होता है वो 4 से होता है। तो यहाँ पर हो गया, यानी कि केवल इसमें लिख सकते हैं मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। तो मिड क्रॉस सेक्शन, तो W आपका कितना है यहाँ पर 15/3, है ना। और फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका, फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका 19.44 है। लास्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है आपका 40.36 है। और 4 इंटू मिड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है 27 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है, यहाँ मल्टीप्लाई ज़्यादा हुआ है, यहाँ डिवाइड भी ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए करीब करीब, लेकिन स्लाइटली जो है वो वेरिएट करता है, स्लाइटली जो है वेरिएट करता है। 19.44 प्लस 40.36 प्लस ब्रैकेट 4 इंटू 27 ब्रैकेट बंद, है ना, इक्वल टू इंटू 15/3, है ना। ये जो आ गया मेरा 839, है ना। ये थोड़ा सा वेरी कर गया आपको, 839 मीटर स्क्वायर, है ना। तो सिम्पसन्स और ट्रेपेजॉइडल में स्लाइटली जो है आंसर शीट आपका वेरी करता है। इसे आंसर शीट में जो भी होगा एक पॉइंट, बेसिकली जितना भी DGMS का क्वेश्चन है वो ज़्यादातर ट्रेपेजॉइडल से ही निकाल के देता है आंसर, इसलिए ट्रेपेजॉइडल से ही सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। 39.44 प्लस 40.36 प्लस 4 इंटू 27 है ना, इंटू 5। तो चलिए ये आंसर आपका ठीक है। इसमें क्या होता है ट्रेपेजॉइडल में, देखिए ट्रेपेजियम जो है कोई भी सेक्शन को डायरेक्ट ये पकड़ता है ना, ये पकड़ता है, ये ट्रेपेजियम पकड़ता है ना। और ट्रेपेजॉइडल जो है वो कर्व सेक्शन को पकड़ता है ना। ट्रेपेजॉइडल जो है वो, क्योंकि 3 हाइट है यहाँ पर, ये आपका कर्व सेक्शन को पकड़ता है ना। ये आपका यूनिफॉर्म स्लोप लाइन को पकड़ेगा, यूनिफॉर्म स्लोप लाइन, और ये जो पकड़ता है कर्व लाइन को, है ना। तो दोनों में इसके चलते स्लाइटली वेरिएट होता है। तो इस कारण जो है दोनों में आपका कुछ वेरिएशन आता है। चलिए थैंक यू आज के क्लास में। और ये क्लास जो है आपको नेक्स्ट क्लास फिर हम जब भी दें एरिया एंड वॉल्यूम का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
और अर्थ कटिंग आज देख रहे हैं, एक बुक कटिंग और बताएंगे, इसके बाद जो है इसका इम्बैंकमेंट का प्रॉब्लम को बताएंगे। बेसिकली इस तरह से क्वेश्चन जो है BGMS का रखा है, तो इसमें थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, है ना। फुल डिटेल्स तो नहीं कर पाए, लेकिन जितना अधिक से अधिक क्लियर किया गया है ना। चलिए, थैंक यू।